नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.टी. मिश्रा मानस पीसीएसजे एकेडमी की तरफ से उत्तराखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लॉ सब्जेक्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो आपके उत्तराखंड पुलिस रेगुलेशन है, पुलिस एक्ट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था, उसका आंसर होगा पहले का ए, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। तो पहले का जो आंसर है वह है ए। जो दूसरा है क्वेश्चंस क, यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया तो वह य के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है। क ने अपराध किया है। दूसरे का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने के बाद घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख उकसाए जाने के अनुसरण में घ का वेधन कर देता है। घ का घाव अच्छा हो जाता है। क दोषी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, दुष्प्रेरण का, एबेटमेंट का इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से यह कह देता है कि भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वह यह को गोली मार देंगे। कौन ने कौन सा अपराध किया, यह भी एक इलस्ट्रेशन है। चौथे का आंसर है ए, सदोष परिरोध का, चारों तरफ से घेर लेता है। घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडनीय है, यह सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, यानी सेक्शन 148। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होगी, ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 7, आत्म प्रतिरक्षा के बारे में क्या सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, यानी मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है या गलत है। आजीवन कारावास का अर्थ कितने वर्ष के कारावास से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, यानी संपूर्ण जीवन, एज ए होल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को किस लिए अधिनियमित किया गया था, सब दुनिया के लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, यानी दहेज मृत्यु को रोकने के लिए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय का आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, इसको भी सब लोग आप लोग जानते होंगे। सेक्शन 10 का आंसर होगा डी, यानी धारा 78। भारतीय दंड संहिता 1860 में स्वेच्छा से अम्ल फेंकना अथवा फेंकने का प्रयास दंडनीय अपराध है। ये भी अमेंडेड सेक्शंस है जो बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है बी, यानी धारा 326 ख। क्वेश्चन नंबर 12, क शल्य चिकित्सा सद्भावना से एक रोगी को बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता, परिणतः रोगी की आघात मृत्यु हो जाती। क के दायित्व का निर्धारण करें। 12 का आंसर होगा बी, यानी क दोषी नहीं है, उसने ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया। आपराधिक विधि संशोधन 2013 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अन्य क्षति कारित करने तक है, यदि वह उपयोग अपराध करने के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, अम्ल फेंकने से आक्रमण के मामले में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस उपबंधों में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, शब्दों का प्रयोग किया गया, सब लोग जानते हैं, धारा 11 में, यानी आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 15, मृत्युकालिक कथन किसके द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है मृत्युकालिक कथन किसी के द्वारा हो सकता है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो रॉन्ग है। कोई भी कर सकता है, इसमें सब लगभग आ सकते हैं, लेकिन आंसर क्या लगाएगा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन यह क्वेश्चन हटेगा या गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट बाद में अभिनिर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए,
सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मृत्युकालिक कथन सुसंगत है, जबकि मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न हैं कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति से पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, अब वह को स की हत्या करने के लिए उकसाता है, वह ऐसा करने से मना कर देता है, विधि की स्थिति क्या बनेगी? क्वेश्चन 18 का आंसर है डी, अस की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टापेल विबंधन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय है? या 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा की जो केस है प्रिवी काउंसिल की, वह एक मुख्य इम्पोर्टेंट केस है और इस पर जो लीडिंग केस मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी, शरद चंद्र डे, गोपाल चंद्र शाह लाहा है लेकिन शाह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, जिसका है धारा 66। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी, मैंने गलत बोल दिया था, 65 का बी, यानी सेक्शन 65 बी। क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो तो वह संकेतों से मृत्युकालिक कथन कर सकता है, अब निर्धारित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए, क्वीन बराम अब्दुल्ला की केस है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य रूप में ग्राह्य है? 22 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का डीएनए टेस्ट सेक्शन 48 में। निम्नलिखित बाद में किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? यह धारा 27 जो है इसका आंसर है 23 का बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू अवघर की केस होनी चाहिए। मेरा यह अनुमान है, लेकिन आप लोग इसको क्लियर थोड़ा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 23 का मेरा अनुमान है ए, लेकिन यह हो सकता है कि नंदिनी सतपथी की केस भी इससे संदर्भित थी, लेकिन बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक भवन का फोटोग्राफ है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बी, एक द्वितीयक साक्ष्य। पलविंदर कौन बनाम राज्य का आवाज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पलविंदर कौर। सेक्शन 25 का आंसर है सी, यानी संस्वीकृति से। निम्नलिखित में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीय साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी, यानी धारा 65। निम्नलिखित में कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं लोक दस्तावेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं माना जाता है, बाकी सब है। किस बात में अब निर्धारित हुआ था कि टेप रिकॉर्डर बातचीत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत सुसंगत है? आपको आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य की केस है। सो यह जो कॉन्स्टिट्यूशन से की बहुत महत्वपूर्ण केस आर्टिकल 21 से रिलेट करती है। 29 का जो आंसर निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है? आप सब लोग जानते हैं 29 का आंसर होगा सी, यानी धारा 74। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किया गया है? इसका जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी, यानी धारा 85 बी। क पर रेल के से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का वार कि उसके ने टिकट खरीदा था किस पर है? यह भी इलस्ट्रेशन है। 31 का आंसर है ए, अभियुक्त क पर। निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने पाकलनाथ स्वामी बनाम इम्प्रेस के बाद में निर्णय दिया था? यह क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बी, प्रिवी काउंसिल ने। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन, शरीर की दशा या संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने के लिए वर्णित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी। एक विवाहित स्त्री को आत्महत्या करने के उकसाने के संबंधी उदाहरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन दी गई है? धारा 34 का आंसर है सी, यह है 113 ए में। कौन सा साक्ष्य का एक प्रकार नहीं है? धारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो होगा वह होगा ए, पढ़ी गई साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताज़ी करने के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यह धारा 159 में है। जन्मतिथि के विषय में किस साक्ष्य का अधिक मूल्य है? क्वेश्चन नंबर 37।
इस क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है बी, यानी लोक अभिलेख के इस रूप में स्कूल प्रमाण पत्र। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, यानी धारा 23। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में शब्द लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, टू प, लास्ट है डी आंसर, टू प, ए बी सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर कौन सी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है? धारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी, पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में प्रावधान है कि प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह, यानी 41 का आंसर है सी, इसलिए कि संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है उसकी परिभाषा की लाइन ही है, उस सेक्शन की लाइन ही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने की स्वीकृति नहीं देती? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी, 54 क का परंतु प्रोविजो खंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से भी है अब और भी हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में गिरफ्तार किए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ए, यानी धारा 41 घ में, डी में, थर्ड सेक्शन 41 डी में। गिरफ्तारी का आवरण किस अवधि तक प्रवर्तन में रहेगा? ये अभी ऑल इंडिया बार का जब एग्जाम हुआ था तभी यह क्वेश्चन पूछा गया था। 44 का आंसर है सी, यानी जब तक निष्पादित न हो या न रद्द न कर दिया जाए, यानी एग्जीक्यूट होने तक यह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा बी, यानी 313 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाई सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक प्रतिदिन रखी जाएगी? धारा 313 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है डी, यानी 216 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के अंतर्गत कोई न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप को परिवर्तन या परिवर्तन कर सकता है? धारा 216 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा में प्रावधान है कि कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए, यानी धारा 311 में। निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है बी, यानी जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना? धारा 216। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9(2) का प्रावधान करता है, 9(2) सेक्शन 9 क्लास 2 प्रावधान करता है। 49 का आंसर है बी, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 50। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा डी, यानी राज्य का। अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी है, 51 का आंसर होगा सी, प्रक्रिया के आलोक में भिन्न है, बिल्कुल सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सरकारी सेवक पर समन की तामील का पाबंद किस धारा के अंतर्गत दिया गया? 52 का आंसर होगा ए, यानी धारा 66 में। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का आंसर होगा बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की। किस अपराध का संक्षेप विचारण हो सकता है यदि अपराध निम्नलिखित अवधि से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है? संक्षेप विचारण 54 का आंसर होगा सी, 2 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा पीड़ित प्रतिक्रम स्कीम के लिए प्रावधान करती है? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में कौन सा धारा पीड़ित प्रतिक्रिया की स्कीम का प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा बी, 357 का ए। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? 56 का आंसर होगा डी, यानी सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय। दंड प्रक्रिया संहिता 1900 यानी सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय, 56 का डी फॉर डी, सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 57। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 को उल्लंघित करती है किसके बारे में? 57 का आंसर होगा ए, जमानत के बारे में, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित कौन धारा बंद करती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो दंडादेश निर्देश देकर उस गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है सी, यानी 380 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है डी, यानी 354 क्लास 5 डी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है डी, 354 क्लास 5।
क्वेश्चन नंबर 59 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 माफी देने पर अपराधी का उन्मोचन का उपबंध अंतर्गत किसके अंतर्गत है, किस धारा के अंतर्गत? 59 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बी, यानी धारा 348। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 446 के अंतर्गत आदेश में अपील किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधान संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा सी, यानी धारा 449। न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा डी, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 12। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क एक अवसर पर चोरी का अभियुक्त तो दूसरे अवसर पर घोर उपद्रव का अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 218 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ए, यानी क का चोरी और घोर उपद्रव दोनों के लिए पृथक पृथक रूप से आरोप पर विचारणा होना चाहिए, बिल्कुल सही। या दो सिद्धि अपील पर या अन्यथा आभास कर दी जाती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित बंद पत्र क्या कहा जाएगा? 63 का सी, यानी अवैधिक हो जाएगा। उत्तराखंड, अब क्वेश्चन नंबर 64 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से है। क्वेश्चन नंबर 65 ये भी उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से है। 66 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से है। क्वेश्चन नंबर 67 उत्तराखंड पुलिस बल के समग्र नियंत्रण से है और पुलिस अधिनियम से है। उत्तराखंड 68 क्वेश्चन नंबर 68 जो है ये भी पुलिस अधिनियम से है। इसलिए इसका आंसर यानी 64 से लेकर 68 का आंसर मैं कल बता दूंगा, क्योंकि यह स्पेशल एक्ट है, तो आप स्वयं पढ़ देख लीजिएगा या मैं कल बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है डी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार क्या प्रभाव होगा? निर्णय लिखने के पश्चात लोक निर्णय सुनाए जाने पर न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है। 69 का आंसर होगा डी, निर्णय को मात्र एक राय के रूप में माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा 70 और 70 to 76 ये भी जो है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से हैं, तो यहाँ तक के क्वेश्चन को मैं स्कैप कर दे रहा हूँ, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, लेकिन फिर कल इसको बता दूंगा। 77 जो है उसका आंसर होगा बी, पुलिस थाने का प्रभारी, पुलिस थाने का प्रभारी, एक मिनट, पुलिस कहाँ गया भाई, पुलिस थाने का प्रभारी किसी प्रभारी अधिकारी जिसके समक्ष किसी अपराध के घटित होने की सूचना लाई जाती है, बिना न्यायालय के आदेश से उसका अन्वेषण तभी कर सकेगा यदि वह 77 का आंसर होगा बी फॉर एक संज्ञेय अपराध हो। अब देखिए 78 और 79 ये भी पुलिस एक्ट से है, तो इसको छोड़ दीजिए 78 और 79। अब आगे आइएगा भारतीय दंड संहिता 80। भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? ये आप लोग जान रहे हैं। 80 का आंसर होगा बी यानी सेक्शन 80 80 का आंसर 80 ही होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंदर कितने प्रकार की घोर उपद्रव कहलाती है? यह जो 8 प्रकार की होती है। 81 का आंसर होगा डी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 का उद्देश्य क्या है? 82 जो कहती है ए, यानी चिकित्सक के व्यवसायियों को संरक्षण देती है। कभी भी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, दूसरे व्यक्ति को सहायता करता, वह अपराध का दोषी है। कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह दूसरे व्यक्ति को केवल सहायता करता, वह अपराध का दोषी है। 83 का आंसर होगा बी, यानी दुष्प्रेरण। एक पुलिस ऑफिसर यह को यह संस्कृति करने को कि उसने अपराध किया प्रेरित करने के लिए यातना देता है, कौन दोषी है? धारा पूछ रहा है। 84 का आंसर होगा सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 330। यह की जेब में हाथ डालकर यह की जेब से चुराने का प्रयास करता है, यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप को प्रयत्न में असफल रहता है, कौन दोषी है? धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 511 से संबंधित है। 85 का आंसर होगा डी। यह को सदोष हानि कारित करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूतियों को स्वेच्छा जला देता है, कौन ने अपराध किया है? प्रतिभूति रजिस्ट्री करती है, एक दोबारा चेंज वो बदल नहीं सकता है, इसलिए रजिस्ट्री 425 में चला जाएगा। 86 का आंसर है बी। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उसके किसी ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को आकर्षण करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो 87 का आंसर होगा ए, यानी बलवा का। भारतीय दंड संहिता 308 संबंधित है किससे? 88 का जो संबंध है डी से है, सदोष मानववध के करने के प्रयत्न से। विधिपूर्ण संरक्षकता के व्यापरण के लिए अप्राप्तव्य की यानी बच्चे की आयु होनी चाहिए कितना?
89 का आंसर है सी। यदि वह पुरुष हो तो 16 वर्ष और यदि महिला है तो 18 वर्ष से कम आयु की। ध्यान दीजिएगा। 90 किस बात में न्यायालय ने निर्णय किया कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है। इसका केस है घटना स्थल पर भी हो सकता है। यह जो केस है किस बात में न्यायालय ने निर्णय किया कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी हो सकता है। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की केस में यह कहा गया था। कृपाल सिंह की केस में भी यह आया है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 90 है उसको एक बार देख लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की केस है यह। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत निवास गृह आदि में चोरी दंडनीय बनाई गई है। 91 का ए है, धारा 380। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 ई में किए गए अपराध के लिए सजा होगी। 92 का आंसर है डी फॉर डॉग, यानी आजीवन कारावास या मृत्युदंड। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में कौन सा अपराध शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्ति के नुकसान या अपहान कारित करने से संबंधित अपराध है। शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्ति के नुकसान या अपहान कारित करने से है। अतिचार का, डकैती का, छल का, मानहानि का। यह क्वेश्चन संदेहास्पद है, अतः इसका आंसर सही नहीं हो सकता आयोग इसको हटा दे। क्वेश्चन नंबर 94, अवैध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। सबको पता है 94 का आंसर है ए, कम से कम 5 व्यक्ति। संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वो कारित कर दी जाए। 95 का आंसर है बी, यानी 5 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा। जब उपसाशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तब वो तथा परिणामस्वरूप मृत्यु कारित हो तो अपराध है। 96 का आंसर है सी, यानी सदोष यानी हत्या का। अ के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन इनमें से कुछ व दूसरे व्यक्ति को जो भूख इस कारण और दूसरा व्यक्ति मर जाता है, अदोषी है। 97 का ए, कोई अपराध नहीं, दे न दे नैतिकता का कोई मतलब नहीं आईपीसी में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। 98 का आंसर है बी फॉर बाल, धारा 29 कम है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा कुछ मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित। धारा 154 सेक्शन 154। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया है। 100 का आंसर है सी, यानी धारा 403। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर हमको दिखाई दिया था 90 में लिखा है किस बात में न्यायालय ने निर्णय किया कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, घटना स्थल पर उपस्थिति में कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो केस थी और ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दोनों लगभग मिलती जुलती है। कृपाल सिंह की केस में मैं डिटेल बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है ज़मीन लैंड के संदर्भ में विवाद था 2 पट्टेदारों के बीच में। कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चलते चले आते हैं और आपस में मारपीट होने के बाद अलग अलग तरीके से मृत्यु कारित होती है, जिसमें जो है न्यायालय ने कहा था कि घटना स्थल पर हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कृपाल सिंह या ऋषिदेव पांडे में किसी एक को माने, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मानता है आयोग। यदि नहीं कन्फर्म होगा तो आयोग इसे हटा सकता है। बाकी के लिए मैं कल आपको डिटेल करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।